हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको लूजिंग वाला ट्राउजर पैंट की कटिंग स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा। और मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है और इसको आज कैसे फोल्ड करना है। पहले आपको लंबाई में फोल्ड करना है, इसके बाद चौड़ाई में फोल्ड करना है। इस तरह से हम लंबाई में फोल्ड करेंगे और इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए, उसको 3 इंच या 2 इंच आप ऊपर की साइड छोड़ देंगे। इस तरह से मैंने छोड़ दिया है। कपड़े को पहले बराबर कर लेंगे। इस तरह से मैंने फैला लिया है अच्छे से। बंद भाग सामने है, खुला भाग अपनी तरफ है। और 2 इंच नीचे वाला जो पल्ला है, मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा है। ऊपर वाला पल्ला इससे 2 इंच छोटा रखा है। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद लास्टिक डालने के लिए मैं 3 इंच छोड़ूंगी और इस निशान को सीधा लगा लूंगी। जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को पहले मैं निशान लगा लूंगी यहाँ पर, क्योंकि कपड़े में ना आए। अब जो मैंने यहाँ पर 3 इंच बेल्ट छोड़ के निशान लगाया है, अब उस निशान से 1 इंच ऊपर रखेंगे। इसके बाद लंबाई के नाप लेंगे। तो लंबाई इसका 35 है, तो 35 में निशान मैंने लगा दिया और 2 इंच रखेंगे मोड़ी बनाने के लिए। तो मैंने 37 में निशान लगा लिया। देखिए मैंने सेट पर यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे और इस निशान को भी जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है उसको भी देखिए इस तरह से निशान को मैंने लगा लिया। अब कमर है 33 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8 इंच 2 पॉइंट आएगा। तो मैंने 8 इंच 2 पॉइंट यहाँ निशान लगा दिया और इसमें मैं 3 इंच लूजिंग दूंगी, क्योंकि मैं ढीला वाला बना रही हूँ। तो मैंने 3 इंच इसमें लूजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। सॉरी, कमर का पूरा मेजरमेंट ले लेंगी। तो 11.5 आ रहा है, तो 11.5 का आसन का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 1 इंच ऊपर रखते हुए 11.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। और हिप है 40 का चौथा हिस्सा निकालूंगी 10 यहाँ पर आया और 2 इंच इसमें रखूंगी लूजिंग। ठीक है, मैंने 2 इंच लूजिंग रख दिया। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया। और यहाँ से जो आसन के निशान लगता है, जो जिसको बोलते हैं क्रोच एरिया, तो वहां से मैं 2 इंच रखूंगी। यहाँ पर इस निशान को मिला दूंगी इस तरह से और यहाँ से शेप दे दूंगी इस तरह से। ज्यादा गहराई में नहीं देना है आपको, क्योंकि ये आर्म होल नहीं है। ठीक है, मैंने इस निशान को लगा दिया है। अब इसके बाद इस निशान को पहले सीधा कर लेंगे यहाँ तक। देखिए मैंने निशान लगा दिया है। अब निशान लगाऊंगी मोहरी का। तो मोहरी 14 है फिटिंग। तो यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से 14 का आधा करूंगी तो 7 आ जाएगा। और 1 इंच लूजिंग दूंगी, क्योंकि आधा इंच इस साइड सिलने जाएगा और आधा इंच इस साइड सिलने जाएगा।
तो 8 इंच में मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, 8 इंच में मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से यहाँ इस निशान को मिला दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने पट्टी ले लिया है। पट्टी को इस तरह से मैं ऊपर रखूंगी और इस निशान को मिला दूंगी। देखिए इस तरह से अब मैंने उसमें मिला दिया है। देखिए यहाँ पर अब इस तरह से स्केल लेंगे, यहाँ से जो मैंने निशान लगाया सीधे पर, यहाँ से इस तरह से निशान को मिलाऊंगी। देखिए इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ तक मिला दिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे अंदर के साइड। आप देखे होंगे रेडीमेड में यहाँ पर गोलाकार रहता है, तो इस तरह से आपको रखना है और इस निशान को मिला देना है। देखिए इस तरह से। देखिए एकदम गोलाकार आया है, एकदम परफेक्ट निशान लग चुका है। अब बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो फ्रंट पार्ट है उस पार्ट को मैं इस तरह से पूरा मिला दूंगी। यहाँ पर भी इस तरह से। और जो 2 इंच मैंने छोड़ा था एक्स्ट्रा पीछे वाले पल्ले में, अब यहाँ से 1.5 इंच रखूंगी और यहाँ तक मिला दूंगी इस तरह से क्रॉस में। देखिए ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कटिंग हो गई। बस आपको ध्यान देना है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो ये वाला आसन वाला निशान है वो बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बड़ा है। अब इसको हम अभी आपको सिलाई करके बताएंगे। पहले हम जेबा की कटिंग कर लें। जेबा की कटिंग मैंने कर लिया है, इसको साइड हटाते हैं। चलिए मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। पहले इस आसन को हाफ दाब लेते हुए मैं स्टिचिंग लगा लूंगी। दोनों आसन पे। तो चलिए मैं आपको स्टिचिंग लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों आसन को जोड़ लिया है। देखिए यहाँ पर ये आगे वाला पल्ला है और ये पीछे वाला पल्ला है।
इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब इसको पीछे वाले पल्लू को भी खोलेंगे। इस तरह से, और आगे वाले पल्लू भी खोलेंगे इस तरह से। मैंने आगे वाले पल्ले में जेवर लगा दिया है दोनों साइड। देखिए यहाँ से, और ये आगे वाला पल्ला है। अब पीछे वाले पल्ले को इस तरह से उल्टा करके, देखिए ये सीधा है और ये भी सीधा रहेगा। दोनों पार्ट को इस तरह से रख देंगे। ठीक है, अब इस तरह से इसको देखिए, इस तरह से करेंगे। अब जो साइड वाली है इस तरह से ओपन करेंगे, एक आगे वाले पल्ले को, पीछे वाले पल्ले को इस तरह से यहाँ पर आधा इंच दाब लेते हुए और इस साइड आधा इंच दाब लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पर, और इस साइड भी। देखिए इस तरह से आपको आधा इंच लेकर सिलाई लगा लेनी है पूरे में। अब इसको हम पलटेंगे इस तरह से, तो आपको सीधा करके दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आया है। ये फ्रंट पार्ट है आगे का, और ये बैक पार्ट है। अब यहाँ पर साइड में देखिए, यहाँ पर जो साइड में ऊपर की तरफ एक सिलाई चलता है। तो चलिए हम चलाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे। देखिए इस साइड से, यहाँ पर, यहाँ से पैर तक नीचे ले जाना है सिलाई लगाकर। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो सिला हुआ भाग है ये वाला, इसको इस साइड बैक की साइड करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है क्योंकि इसमें जेवा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और इसके बाद इसको जो कटा हुआ भाग है वो पीछे की साइड करेंगे। पीछे की साइड करते हुए तब हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने सिलाई दोनों साइड लगा लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आधा इंच दाब लेते हुए मैंने सिलाई लगाया है। इस साइड देखिए वहाँ पर। अब इसको उल्टा करेंगे। साइड में सिलाई अगर आपका मर्जी करे तो लगा लीजिएगा, नहीं तो मत लगाइएगा, क्योंकि जो साइड में हम सिलाई लगाते हैं वो ऊपर से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम बनाएंगे मोड़ी। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और 2 इंच पर इस तरह से मोड़ी को बना लेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो चलिए हम आपको मोड़ी बनाकर दिखाते हैं। देखिए मैंने मोड़ी को सिल लिया है इस तरह से। देखिए ये
और ये मोड़ी। अब इसको ओपन करेंगे इस तरह से उल्टा करके, इस पैर को और इस पैर से यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पर, यहाँ से इस साइड से। अब इसको सीधा करते हैं। देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार आएगा। आप अगर साइड में खोलना चाहते हैं आप मोड़ के पास तो खोल सकते हैं, मैंने नहीं खोला है। देखिए इस तरह से। अब बनाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से आधा इंच मोड़ना है और यहाँ से 1.5 इंच करीबन इसकी चौड़ाई पट्टी मोड़नी है। तो इस तरह से मोड़ेंगे पूरे राउंड में। चलिए हम आपको मोड़ के दिखाते हैं। तो आगे की साइड मैंने ये निशान लगाया है, देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है, ये वाला निशान। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे आधा इंच और इस निशान पर इस तरह से लाएंगे मोड़कर। तो देखते हैं कितना तैयार आया है सिलाई करने पर। देखिए 1 इंच परफेक्ट आया है सिलाई पर। तो चलिए हम यहीं पर पूरे राउंड पर इलास्टिक डालने के लिए सिलाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने इसको सिल लिया है इलास्टिक डालने के लिए। और यहाँ पर मैंने इतना छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए, देखिए यहाँ पर। और इस तरह से मैं इलास्टिक डालूंगी। तो चलिए मैं इलास्टिक डालकर आपको दिखाती हूँ। देखिए कमर है 33 इंच, तो इलास्टिक को 33 इंच अगर कमर है तो आपको उसमें 3 इंच घटाना होगा, तब इसके बाद आपको इलास्टिक कटिंग करनी होगी। तो देखिए अब इलास्टिक को मैं नापूंगी इस तरह से। देखिए 33 इंच यहाँ आ रहा है, 33, 32, 31 और 30। 31 पे मैं कटिंग करूंगी। ठीक है, मैंने 3 इंच घटा दिया है। अब इसके बाद मैं इलास्टिक डालूंगी। इस तरह से पिन लेना है आपको, इसमें लगा लेना है। जो खुला हुआ भाग है यहाँ पे देखिए मैंने छोड़ दिया था, और इस तरह से डालना है आपको इलास्टिक को। देखिए इस तरह से इलास्टिक को आपको डालने जाना है। और आपको जो ये हम ऊपर का इलास्टिक डालने वाला सिलते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जो इलास्टिक है उससे 2-3 पॉइंट आपको ढीला सिलना होगा, ताकि जो आपका ये इलास्टिक है आराम से इसमें जा सके। इसलिए मैं ज़्यादा जब कटिंग करती हूँ तो 3 इंच इसका इलास्टिक डालने के लिए मार्जिन छोड़ देती हूँ। और इलास्टिक आपको इस तरह से डालना है ताकि आपका इलास्टिक ऐंठे ना, ये भी ध्यान देना होगा आपको।
तो चलिए मैं आपको सारे में इलास्टिक डाल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आपको इलास्टिक निकाल लेना है। ये ध्यान देना है आपका जो इलास्टिक है बिल्कुल ऐंठे ना। अब इसको इस तरह से जो पलटा हुआ है देखिए इस तरह से, अब इसको हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। इलास्टिक पूरे में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए पहले हम आपको ज्वाइंट करके दिखाते हैं इसको। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। देखिए इलास्टिक को इस तरह से खींच लेना है अच्छे से। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जो खुला हुआ है उसको हम सिलाई कर लेंगे। तो चलिए हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए सिलाई मैंने कर दिया है। इस तरह से पैंट हो गया तैयार। देखिए आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप प्लास्टिक के ऊपर एक सिलाई चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग, पर मैं नहीं चलाऊंगी। इसको आयरन करके अच्छे से बैठा लेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।